सीजी टेक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2019 की पटवारी भर्ती परीक्षा के सेट सी का क्वेश्चन पेपर हम देख रहे थे। आज हम इस वीडियो में सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ राज्य और करंट अफेयर्स जो उस टाइम आए हुए थे उसके हम क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। पूरे 150 क्वेश्चंस आए थे 2019 की पटवारी भर्ती परीक्षा में। चलिए देखते हैं 86 नंबर का क्वेश्चन। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? ए. आचार्य कृपलानी, बी. आचार्य नरेंद्र देव, सी. आचार्य विनोबा भावे या फिर डी. आचार्य कर्वे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के जनक कौन है? ए. फ्रेडरिक रेटजेल, बी. कार्ल शावर, सी. विडॉल डी लॉब्लॉस चिन ब्रून्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक रेटजेल। बॉम्बे हाई निम्नलिखित में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये हमारे 88 नंबर का क्वेश्चन है। तो बॉम्बे हाई ज़्यादातर पेट्रोलियम के लिए ही फेमस है। अब देखते हैं 89 नंबर का क्वेश्चन। बागानी फसल है ए. धान, बी. गेहूँ, सी. जूट या फिर डी. चाय। तो बागानी फसल कौन सी है? वह है ऑप्शन नंबर डी, चाय। अब नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? ए. जर्मनी, बी. ब्रिटेन, सी. फ्रांस या फिर डी. सोवियत रूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सोवियत रूस। अब नेक्स्ट 91 नंबर का क्वेश्चन है, सीकासार बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ए. सोंढूर, बी. महानदी, सी. हसदो नदी या फिर डी. पैरी नदी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पैरी नदी। अब नेक्स्ट 92 नंबर का क्वेश्चन है, पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है? ए. केन्या, बी. ग्रीनलैंड, सी. जायर या फिर डी. कजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जायर। अब नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर नहीं पता लगा सकते क्योंकि यह प्रश्न विलोपित किया गया था, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वह सही नहीं है। अब नेक्स्ट 94 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? ए. विनिर्माण, बी. विद्युत, सी. निर्माण या फिर डी. खनन या उत्खनन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खनन एवं उत्खनन। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। अब नेक्स्ट 95 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 24.23%, बी 19.7%, सी 22.61% या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22.61%। अब नेक्स्ट 96 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय कही जाती है? ए. सकल घरेलू उत्पाद की कीमत, बी. शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत या फिर सी. शुद्ध राष्ट्रीय आय या फिर डी. सकल राष्ट्रीय आय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध राष्ट्रीय आय। यही जो शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है वह राष्ट्रीय आय कही जाती है। अब नेक्स्ट 97 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1966 से 1969 की अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट 98 नंबर का क्वेश्चन, वह है, हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो थी वह वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हरित क्रांति के विषय में चर्चा कर हरित क्रांति को भारत में लाया था। अब नेक्स्ट 99 नंबर का क्वेश्चन है, कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन दिया है महात्मा गांधी ने।
महात्मा गांधी जी ने यह कथन बताया है क्योंकि कृषि प्रधान देश है भारत। अब नेक्स्ट 100 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 2000 को। 2000 में यह फेमा लागू किया गया। अब नेक्स्ट 101 नंबर का क्वेश्चन है, एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध हैं क्रमशः। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 0 अनंत। अब नेक्स्ट 102 नंबर का क्वेश्चन है, एक माध्यम का अपवर्तनांक म्यू किस पर निर्भर करता है? तो म्यू किस पर निर्भर करता है? माध्यम का तापक्रम में, आपतित किरण का तरंगदैर्घ्य में, या फिर माध्यम की प्राकृतिक एवं भौतिक अवस्था में। ये जो तीनों ऑप्शंस हैं वह एकदम राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में। अब नेक्स्ट 103 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न धातुओं को जल से क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है जस्ता, दूसरा है लोहा, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा है सोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले आएगा लोहा, दूसरे नंबर पे आएगा जस्ता, तीसरे नंबर पे आएगा मैग्नीशियम और चौथे नंबर पे आएगा सोडियम। यही इसका सही क्रम है इसकी क्रियाशीलता के आधार पर। और यह किस में क्रियाशीलता को पूछा गया है? जल में। अब नेक्स्ट 104 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर चयनित कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी। इस ऑप्शन के हिसाब से इसको मिला लीजिएगा। अब नेक्स्ट 105 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से लवणों के विलयनों का युग्म अम्लीय प्रकृति का है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट 106 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह यकृत होती है, मतलब लीवर। अब नेक्स्ट 107 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक हरा शैवाल एल्गी रहता है। तो सबसे सर्वाधिक हरा शैवाल एल्गी ताजे जल में रहता है। शैवाल काई को कहा जाता है और इन शैवालों से पापड़ और कई प्रकार के व्यंजन भी बनाते हैं पहाड़ी लोग। अब नेक्स्ट 108 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, निम्न में से कौन से सही है? तो इसमें जो सही है उसका पता लगाना है। पहला है, राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। दूसरा, निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तीसरा, निर्वाचक मंडल में राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं। चौथा, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। पांचवा, आपातकाल में राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और छठवां, एक व्यक्ति जो भारत का प्राकृतिक नागरिक है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट 109 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा से सही है? पहला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं। चौथा, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं। तो इसमें से चारों ही सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट 110 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है किंतु वह विकृत चित्त का है। यह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करेगा? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए, राष्ट्रपति, बी, राज्यपाल, सी, सक्षम न्यायालय, या फिर डी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। तो जो सक्षम न्यायालय है ऑप्शन नंबर सी, यह इसकी घोषणा करता है
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 111 नंबर का क्वेश्चन। एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिषद में भेजा गया, इसी बीच विधान सभा विघटित हो गई, अब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विधेयक व्यापकत लैप्स्ड हो जाएगा। दूसरा, यदि यह विधान परिषद द्वारा पारित हो गया है तो यह कानून बन जाएगा। सी, नई विधानसभा इस पर पुनर्विचार करेगी। या फिर डी, यह राष्ट्रपति को संदर्भित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा विधेयक व्यापक लैप्स्ड हो जाएगा। अब देखते हैं 112 नंबर का क्वेश्चन। भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? ए, बाबूलाल चतुर्वेदी कैलेंडर, बी, ग्रेरियन कैलेंडर, सी, भारतीय कैलेंडर, या फिर डी, विक्रमी कैलेंडर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब देखते हैं 113 नंबर का क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित किया गया है? पहला है अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, या फिर अनुच्छेद 30। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29। इसमें किसके बारे में बताया गया है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के लिए विषय में क्या सही नहीं है? पहला, प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा, प्रस्ताव 14 दिन की पूर्व सूचना पर शुरू किया जा सकता है। तीसरा, प्रस्ताव पुनर्स्थापित करने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। चौथा, प्रस्ताव सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। या फिर पांचवा, प्रस्ताव सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पहला, तीसरा और पांचवा। ये क्या है? ये तीनों सही नहीं है। अब नेक्स्ट 115 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुंसवन से लेकर मृतक दाह तक के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं? तो चलिए इसका ऑप्शंस देखते हैं। धर्म सूत्र, गृह सूत्र, श्रौत सूत्र, या फिर विशिष्ट सूत्र। तो गृह सूत्र जो है ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट आंसर है। यही में मृतक दाह के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 116 नंबर का क्वेश्चन। दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? ए, बीजापुर, बी, गोलकोंडा, सी, अहमदनगर, या फिर डी, बरार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदनगर। यहाँ पर किसके बारे में चर्चा की गई है? चांद बीबी के बारे में। तो चांद बीबी कहाँ की थी? अहमदनगर के। अब देखते हैं 117 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया है? ऑप्शन नंबर ए, स्थापत्य, बी, चित्रकला, सी, मूर्तिकला, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नृत्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थापत्य। यही इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं 118 नंबर का क्वेश्चन। महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी? ऑप्शन नंबर ए, चंपारण आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी, खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद मिल हड़ताल, या फिर ऑप्शन नंबर डी, बारदोली सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बारदोली सत्याग्रह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से किस वायसरॉय पर बम फेंका गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हंडिंग द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हंडिंग द्वितीय। अब देखते हैं 120 नंबर का क्वेश्चन।
1929 में इनमें से किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी? खान अब्दुल गफ्फर खां, मौलाना मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना शौकत अली। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फर खां। यहाँ तक जीके के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब उस टाइम जो करंट अफेयर्स आए थे उसके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो चलिए देखते हैं 121 नंबर का क्वेश्चन। इस राज्य की विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता कौन है? ए धर्मलाल कौशिक, बी चरणदास महंत, सी रमन सिंह या फिर डी बृजमोहन अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मलाल कौशिक। अब नेक्स्ट 122 नंबर का क्वेश्चन है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? ए जसपुर, बी कोरिया, सी सूरजपुर या फिर डी सरगुजा। तो ये जो चारों ऑप्शंस हैं यह गलत है, इसीलिए इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर का। कैसिटराइट अयस्क इस राज्य में कहाँ पाया जाता है? ए दंतेवाड़ा, बी गरियाबंद, सी कांकेर या फिर डी कबीरधाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा दंतेवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट 124 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है? ए तीरथगढ़, बी अमृतधारा, सी चित्रकूट या फिर डी मंडावा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट। चित्रकूट को ही छत्तीसगढ़ का मतलब भारत का नियाग्रा कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 की अर्जुन पुरस्कार विजेता मानिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? ए टेबल टेनिस, बी लॉन टेनिस, सी क्रिकेट या फिर डी हॉकी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, टेबल टेनिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त लेखक अमिताभ घोष किस भाषा के लेखक हैं? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी बंगाली या फिर डी असमिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा अंग्रेजी। अभिषेक घोष अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं। अब नेक्स्ट 127 नंबर का क्वेश्चन है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड एवं वेल्स। ऐसे प्रकार के करंट अफेयर्स उस समय आए थे। करंट अफेयर्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो अभी 6 महीने तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट 128 नंबर का क्वेश्चन है। 2018 का बुकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्राप्त हुआ है? ए जॉर्ज सैंडर्स, बी पॉल बीटी, सी एना बर्न्स या फिर डी मार्लोन जेम्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी, एना बर्न्स। अब 129 नंबर का क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा रॉस द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र का बोस रखा गया है? वह है रॉस द्वीप। यह कभी भी आ सकता है। अब देखते हैं 130 नंबर का क्वेश्चन। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को कौन से शहर से जोड़ती है? वाराणसी से। अब देखते हैं 131 नंबर का क्वेश्चन। हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन भुवनेश्वर, ओडिशा में किया गया था। अब नेक्स्ट 132 नंबर का क्वेश्चन है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी? ए सैन फ्रांसिस्को, बी न्यूयॉर्क, सी संयुक्त अरब अमीरात या फिर डी स्विट्ज़रलैंड। तो यह जो हुआ था वह स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 के विजेता नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के खिलाड़ी हैं। जितने भी खेल वाले प्रश्न हैं वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं
किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के लिए। अब नेक्स्ट 134 नंबर का क्वेश्चन है, ब्राज़ील के किस शहर को यूनेस्को ने 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी घोषित किया है? ए साओ पाउलो, बी सेल्वेडोर, सी रियो डे जेनेरो या फिर डी फोर्टेलेजा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी, रियो डे जेनेरो। अब देखते हैं इस करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन 135 नंबर का, इस राज्य के विधानसभा भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन नंबर सी मिनी माता या फिर ऑप्शन नंबर डी वीर नारायण सिंह। तो यह जो है वह मिनी माता के नाम पर रखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यही 135 क्वेश्चन तक करंट अफेयर्स ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं राज्य की सामान्य जानकारी। छत्तीसगढ़ जीएस से 15 क्वेश्चंस आए थे, तो चलिए देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर के क्वेश्चन को। स्वास्थ्य चिकित्सा की केंद्र सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना इस राज्य में लागू की गई है? पहला है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, दूसरा है आयुष्मान बीमा योजना, सी आयुष्मान भारत योजना या फिर डी प्रधानमंत्री चिकित्सा योजना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का फ्री इलाज सुविधा गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। इसके लिए एक आयुष्मान कार्ड दिया जाता है समस्त हितग्राहियों को। अब नेक्स्ट 137 नंबर का क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, बी खाद्यान्न सुरक्षा, सी प्राथमिक शिक्षा या फिर ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य सेवाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट 138 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? तो रविशंकर शुक्ल सम्मान जो है वह समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की परंपरागत घुमंतू जाति के साथ निम्नलिखित में से किस लोकगीत का संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी देवार गीत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर का, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है? तो परब लोक नृत्य किससे संबंधित है? वह है धुरवा जनजाति से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या एकतारा या संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा भरथरी। भरथरी में सारंगी और एकतारा संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट 142 नंबर का क्वेश्चन है, वह है निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? तो पंडित बुद्धादित्य किस के लिए जाने जाते हैं? वह है सितार वादक। सितार वादक है पंडित बुद्ध आदित्य मुखर्जी। अब नेक्स्ट 143 नंबर का क्वेश्चन है, इस राज्य के प्रथम महिला सांसद सदस्य इनमें से कौन थी? ए सरोज पांडे, बी रश्मि देवी सिंह, सी राजमोहिनी देवी या फिर डी मिनी माता। तो जो मिनी माता जी हैं वही इनमें पहली प्रथम महिला सांसद रह चुकी थी। अब देखते हैं 144 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश है वह है कलचुरी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसला से संबंधित नहीं है? तो बिंबाजी भोसला से संबंधित नहीं है सूबेदारी व्यवस्था के सूत्रपात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महीने में इस राज्य की समस्त करद रियासतें भारतीय संघ के सम्मिलित की गई हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर डी जनवरी
1948। अब 147 नंबर का क्वेश्चन है, इस राज्य के सभी उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट सबसे अधिक ऊंचा है? तो जो मेन पार्ट है वह सबसे अधिक ऊंचा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो कौन सा राज्य है जो आरक्षित नहीं है? वह है सारनगढ़। सारनगढ़ जो है वह लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। अब देखते हैं 149 नंबर का क्वेश्चन, इस राज्य के 2019-2020 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? तो उस समय कितनी धनराशि का आवंटन किया गया था? 21,597 करोड़ का। अब लास्ट क्वेश्चन है 2019 की पटवारी भर्ती परीक्षा का 150 नंबर का, वह है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्युमिनियम कंपनी की 51% की भागीदारी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा स्टारलाइट कंपनी। इसी क्वेश्चन के साथ 2019 पटवारी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र यहाँ समाप्त होता है। यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।